नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी गैलेक्सी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स जुलाई 2021 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। इस क्वेश्चन को याद करने की हमारी ट्रिक रहेगी, अभिमन्यु को रिलेट करेंगे हम महाभारत से, और महाभारत में क्या बना था? चक्रव्यूह। और इस चक्रव्यूह को भेदना कौन जानता था? उस टाइम का यंगेस्ट वॉरियर, जिसका नाम था अभिमन्यु। और ये जो चक्रव्यूह था, ये एक तरह से किससे रिलेटेड है? चेस से। चेस का जो गेम होता है वो भी एक तरह से चक्रव्यूह की रचना ही होती है। तो दोस्तों देखिए, अभिमन्यु यंगेस्ट वॉरियर था। किसको भेदना जानता था वो? चक्रव्यूह को। और चक्रव्यूह को रिलेट कर लेंगे हम चेस से। तो इस तरीके से यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है? अभिमन्यु मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट रन गेटर इन वीमेंस क्रिकेट, ये कौन है? मिथाली राज। अब इस क्वेश्चन को याद करने की हमारी ट्रिक रहेगी, मिथाली ने जब हाईएस्ट मिथाली जब हाईएस्ट रन गेटर बनी तो क्या बांटी गई? मिठाई। तो हम ये मिठाई शब्द निकालेंगे मिथाली से। मिठाई बांटी गई थाली में, तो मिथाली, मिठाई से रिलेट कर देंगे हम मिथाली को। कब बांटी जाएंगी? जब वो हाईएस्ट रन गेटर बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे कि हाईएस्ट रन गेटर इन वीमेंस क्रिकेट कौन बनी है? मिथाली राज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विमेंस एशियन कप 2022 फुटबॉल इन इंडिया, ये कहाँ खेला जाने वाला है? मुंबई एंड पुणे में। अब इस क्वेश्चन को याद करने की ट्रिक हमारी इस गाने से रहेगी। आपने ये गाना तो सुना ही होगा, बम्बई से गई पूना, पूना से गई पटना। तो ये गाना किसके द्वारा गाया गया है? एक वुमेन के द्वारा। तो वुमेन एशियन कप हम याद कर लेंगे इससे। और ये कहाँ खेला जाने वाला है? विमेंस एशियन कप 2022 फुटबॉल इन इंडिया कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई एंड पूना में। किससे रिलेट करेंगे? इस गाने से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन गेट्स गवर्नमेंट रिकॉग्निशन। देखिए, भारत सरकार ने एक गेम को मान्यता दी है, उसका नाम है किक बॉक्सिंग। अब इस गेम को याद रखने की हमारी ट्रिक होगी, किक से। देखिए, किक यूज की जाती है हिंसा के वक्त। देखिए, इसमें गौर करने की ये चीज है कि जो इंडियन इंडियन गवर्नमेंट है, उसने एक हिंसक गेम को रिकॉग्निशन प्रदान की है, जबकि हमारा देश हमेशा से ही किसको सपोर्ट करता रहा है? अहिंसा को। एक अहिंसावादी देश है हमारा, उसने एक हिंसक गेम को रिकॉग्निशन प्रदान की है। तो ये बड़ी ही अजीब बात है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को याद रखने की ट्रिक ये बनाएंगे कि जो भारत है, जो हमेशा से ही अहिंसा का सपोर्टर रहा है, और इसने आज तक के इतिहास में किसी भी देश के ऊपर अपनी तरफ से कभी कोई भी अटैक नहीं किया है, उस देश ने एक हिंसक गेम को मान्यता दी है। और वो हिंसक कौन सा गेम है? किक बॉक्सिंग। अब ये किक बॉक्सिंग देख सकते हैं आप इस तस्वीर में कि आप इसमें किक यूज कर सकते हो, जबकि सामान्य बॉक्सिंग मैचेस में ये सब आप यूज नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से किक बॉक्सिंग को हम याद रख लेंगे अपने देश से कनेक्ट करके कि किक बॉक्सिंग कैसा एक हिंसक है, और फिर भी हमारे देश ने इसको मान्यता प्रदान की है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न है, विंबलडन जूनियर मेंस टाइटल किसने जीता है? समीर बैनर्जी ने। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो विंबलडन है वो सामान्यतः भारतीय टेनिस प्लेयर नहीं जीत पाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जूनियर प्लेयर ने इस टाइटल को जीता है। तो इस क्वेश्चन को याद करने की हमारी ट्रिक होगी कि एक बहुत ही फेमस ट्रॉफी है विंबलडन, ये कोई सामान्य ट्रॉफी तो है नहीं, तो उसको जीत लिया है किसने? एक जूनियर ने। अब कोई जूनियर ऐसा करेगा, अगर कोई भी जूनियर ऐसा करेगा तो वो क्या बन जाएगा? अमीर बन जाएगा ऐसे चैंपियनशिप को जीतने के बाद क्या बन जाएगा? अमीर। और उस अमीर का क्या नाम है? समीर। वो अमीर क्यों बनेगा? क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता को जीता है जिसका नाम है विंबलडन, और ये एक जूनियर कैटेगरी में जीता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसलिए वो क्यों बना है? इसलिए वो क्या बना है? अमीर बना है, और वो अमीर का नाम क्या है? समीर। तो इस तरीके से हम याद रख लेंगे कि जो विंबलडन जूनियर मेंस टाइटल है वो किसने जीता है? समीर बैनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर जजिंग जिम्नास्टिक्स कंपटीशन इन टोक्यो ओलंपिक्स, ये कौन है? दीपक काब्रा। इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं हम। देखिए, जज बनने के लिए हमें क्या चाहिए? जिस भी इवेंट के हम जज बनेंगे उसकी हमें क्या चाहिए? डीप नॉलेज चाहिए, तभी हम उसको जज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जिम्नास्टिक्स कंपटीशन टोक्यो ओलंपिक्स में होने वाले हैं, उनमें जो जज बने हैं वो एक भारतीय बने हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दीपक कामरा है, उनके पास क्या है? डीप नॉलेज है, तो डीप से बना देंगे हम दीपक। और ये जिम्नास्टिक्स में जजिंग करने के लिए हैं, याद रख लीजिएगा। जिम्नास्टिक्स में क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो दीपक कामरा है वो किस गेम के लिए जज बने हैं? माफ कीजिएगा, दीपक काबरा, जो दीपक काबरा है वो किस गेम के जज बने हैं टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से? तो वो बने हैं जिम्नास्टिक्स में, और ये फर्स्ट इंडियन है। इस चीज पे जरूर गौर करना है कि ये फर्स्ट इंडियन ऐसे जज हैं जो जिम्नास्टिक्स में जज बने हैं। और जज बनने के लिए क्या चाहिए? डीप नॉलेज। और डीप नॉलेज किसके पास होगी? जिसके पास डीप होगी, यानी दीपक के पास होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पार्क्सन ट्रॉफी डॉर्टमंड जर्मनी, ये जीती है विश्वनाथ आनंद ने। इस क्वेश्चन को हम याद रखेंगे स्पार्क वर्ड से। स्पार्क किसके पास होती है? जो स्मार्ट बच्चे होते हैं। और स्मार्ट, ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं जो स्मार्ट होते हैं वो चश्मे का यूज़ करते हैं। तो आप सबने देखा होगा जो विश्वनाथ आनंद जी हैं वो एक चश्मा पहनते हैं। आप सबने विश्वनाथ आनंद को तो देखा ही होगा, आई होप सो। तो इस तरह से हम स्पार्क को यूज़ करेंगे चश्मों से। चश्मा कौन पहनते हैं? विश्वनाथ आनंद। और वैसे भी ये चेस के बहुत बड़े प्लेयर हैं, इनका नाम दिखते ही आपको आंसर टिक कर देना है जहाँ पर भी ये स्पार्क वर्ड यूज़ होगा। स्पार्क्सन ट्रॉफी आएगी, आपको तुरंत विश्वनाथ आनंद पे टिक कर देना है। तो स्पार्क, बस इसमें हम स्पार्क को ही ले लेते हैं और स्पार्क को रिलेट कर देंगे एक स्टूडेंट से जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, और वो क्या पहनेगा? चश्मा पहनेगा। एक स्पार्क होती है उनकी आंखों में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी याद हो गया हमें। अगला क्वेश्चन है कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 बुडापेस्ट हंगरी। इसमें गोल्ड मेडल इंडिया की तरफ से किस किस ने जीता है? प्रिया मलिक, तनु, कोमल पांचाल, अमन गुलिया, सागर जगलान। देखिए, जो कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप है एक तरह से रेसलिंग की चैंपियनशिप है। अब इसमें जीतने वाले जो प्लेयर्स हैं उसमें 3 तो हमारे देश की लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज कैटेगरी में है। अब क्वेश्चन इसमें यह भी बन सकता है, इनमें से किसी का नाम दे दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा कि ये अमन गुलिया है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, सागर जगलान है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है।
तो इस तरीके से भी प्रश्न को पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। और ये 16 से 17 साल के जो खिलाड़ी होते हैं उन्हीं के बीच में प्रतियोगिता होती है। तो इसमें जो जीतने वाले प्लेयर्स हैं उनके नाम हम कैसे याद रखेंगे? तो शुरू करते हैं प्रिया मलिक से। देखिए, प्रिया मलिक की जो ट्रिक लेंगे हम वो मलिक से लेंगे। मलिक का बना देंगे हम मालिक। अब देखिए, जो भी पहलवान होगा वो अपने आप में क्या बन जाएगा? वो मालिक बन जाएगा। सब उसको अपना मालिक ही समझेंगे। अब कोई पहलवान होगा वो नौकर थोड़ी बनेगा, वो मालिक बनेगा। तो इस तरीके से मालिक कौन बनेगा? जो पहलवान होगा। और तनु को याद कर लेंगे हम, तनु वेड्स मनु। ये मूवी तो आपने सबने देखी होगी। इसमें जो तनु का रोल किया है वो किसने किया है? कंगना रनौत ने। और वो जो कंगना रनौत हैं उन्होंने हरियाणवी एक हरियाणवी लड़की का रोल किया है। और आपने देखा होगा जितनी भी रेसलर्स हैं हमारी वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? हरियाणा से। तो इस तरीके से हरियाणा हरियाणा से रिलेट कर लेंगे हम तनु को। जो तनु वेड्स मनु में जो तनु होती है वो हरियाणा से बिलोंग करती है। तो जो तनु है वो भी क्या है? एक रेसलर है। अब अगली है हमारी कोमल पंचाल या पांचाल, जो भी है। अब देखिए, हम कोमल को याद रखने की ट्रिक क्या रखेंगे? देखिए, हम अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं कि एक लड़की है, वो बिल्कुल सॉफ्ट है, कोमल सी है, लेकिन किसी ने क्लास के अंदर उसके ऊपर पेन चला दिया। यानी कि उसके ऊपर पेन चला दिया तो वो क्या हो गई? सख्त हो गई एकदम। तो सख्त होके वो क्या बन गई? एकदम पहलवान। अगर कोमल नाम की कोई लड़की है तो इसका मतलब वो क्या है? सॉफ्ट है। लेकिन वो सॉफ्ट नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि उसके ऊपर किसी बच्चे ने पेन चला दिया तो जिससे वो बहुत सख्त हो गई और एकदम पहलवान टाइप हो गई वो। तो इस तरीके से हम कोमल पांचाल का भी नाम याद रख लेंगे। अब बॉयज़ की कैटेगरी में अमन अमन गुलिया हैं, उनको याद रखेंगे हम अमन से। अमन यानी शांति। अब शांति किसके सामने रखी जाएगी हमेशा? पहलवान। हम पहलवान के सामने एकदम शांत रहना चाहिए। पहलवान के सामने अमन प्रस्त रहो, अमन रखो, यानी शांति रखो। कोई पहलवान के सामने पंगा थोड़ी लेगा, एकदम चुपचाप बैठेगा, वो अमन बना के रखेगा। तो इस तरीके से हम अमन गुलिया का भी नाम याद रख लेंगे। अब आखिरी नाम है वो है सागर जगलान का। देखिए, सागर यानी समुद्र, जगलान को हम याद रख लेते हैं जग। अब बहुत बड़ा समुद्र है, उसको एक जग के अंदर डालना है। ठीक है, हमें मान लेते हैं एक जग है। इस जग के अंदर सारे समुद्र को कौन डाल सकता है? कौन डाल सकता है? एक पहलवान ही ऐसा काम कर सकता है जो सारे समुद्र को उठाकर एक जग के अंदर डाल दे। तो इस तरीके से हम सागर जगलान का नाम भी याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इन पांचों प्लेयर्स का नाम याद कर लिया ट्रिक्स के साथ। देखिए कितनी आसानी से हमने इन पांचों प्लेयर का नाम याद किया है। अब इनमें से अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस प्लेयर ने नहीं जीता है या जीता है, वो ये नाम देखते ही आप मार्क कर सकते हो, अगर आपने इस तरीके से इस प्रश्न को याद किया है तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल वीमेंस ऑनलाइन चेस विनर ये हैं वंतिका अग्रवाल। अब वंतिका के नाम को याद रखने की ट्रिक हमारी होगी, हम इमेजिन करेंगे एक सीन को।
जैसे हम एक सीन इमेजिन करते हैं कि बाहर कहीं पर भी पहाड़ों में या फिर खुले में कोई भी एक वैन है, एक वैन को इमेजिन कर लेते हैं। अब कोई भी लड़की है, वो वैन में कहीं घूमने गई हुई है, लेकिन तुरंत उसको कोई चैलेंज करता है ऑनलाइन चेस खेलने के लिए। अब ऑनलाइन चेस कैसे खेलेगी वो? या तो उसके पास लैपटॉप होना चाहिए या कोई भी ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो बाहर आराम से कनेक्ट हो सकती है। तो हम मान लेते हैं एक लैपटॉप है उसके पास और उसको कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगी, इस वैन की छत के ऊपर बैठ जाएगी, उस लैपटॉप को रख के इस वैन की छत के ऊपर बैठकर चेस खेलने लगेगी। तो जब वो चेस खेल रही है तो वो कहाँ बैठी हुई है? वैन के ऊपर। तो एक तरह से वैन पे टिका रखा है इसने लैपटॉप को, और तब वो चेस खेल रही है और वो चेस खेल खेल के जीत भी गई है। तो इस तरह से वो क्या बन गई है? ऑनलाइन चेस विनर बन गई है। तो इस तरीके से वैन, इस तरीके से वंतिका को हम याद रखेंगे वैन के ऊपर टिका के ऑनलाइन चेस जीता है इन्होंने। तो इस सीन को हम अपने दिमाग में रखेंगे कि जो ऑनलाइन चेस विनर है उसने कैसे ऑनलाइन चेस विनर जीता है, कि ऑनलाइन कहीं बाहर उसने अपनी वैन के ऊपर लैपटॉप को टिका कर उस प्रतियोगिता को जीता है। तो उसका क्या नाम है? वंतिका अग्रवाल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट इंडियन फीमेल स्विमर इन टोक्यो ओलंपिक्स, वो है माना पटेल। देखिए, ये फर्स्ट इंडियन फीमेल बनी है, यानी कि पहली ऐसी भारतीय महिला हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है स्विमिंग में। तो अगर कोई भी फर्स्ट होगा किसी भी इवेंट में, फर्स्ट होगा, तो हम उसको उसके लिए क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाली कोई भी पहली बार क्वालिफाई करेगा तो उसके बारे में हम क्या बोलेंगे? कि मान गए। तो इस तरह से किसको मान गए हम? माना, यानी कि उसको हमने माना है, माना पटेल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से याद रख सकते हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्वालिफाई किया है किसी फीमेल ने, तो इसलिए उनको हम मान गए, तो क्या बन गई वो? माना पटेल। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस ये किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपन ने। ये रेडबुल की तरफ से खेलते हैं। तो मैक्स का नाम याद रखेंगे हम ग्लेन मैक्सवेल से। ग्लेन मैक्सवेल को अगर आप नहीं जानते तो एक बार इसको गूगल कर लीजिएगा इनको। ये बड़े ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं। ग्लेन मैक्सवेल कहाँ से खेलते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ रिलेट करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स नहीं है, ये ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स है। और मैक्सवेल है, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं। तो बस हम मैक्स को याद रखेंगे और ऑस्ट को, ये जो ऑस्ट है इसको ही कनेक्ट करेंगे हम, और इसको हम बना लेंगे मैक्स वर्सैपन को मैक्सवेल। तो जो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीती है? मैक्स वर्सैपन ने। और ऑस्ट्रेलिया को कौन मैच जिताता है? मैक्सवेल। तो इस तरीके से हम इनका भी नाम आसानी से याद रख सकते हैं। अगली स्लाइड है, कोपा अमेरिका किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। कोपा अमेरिका किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। अब इसको कैसे याद रखेंगे? कोप से याद रखेंगे। कोप का मतलब क्या होता है? पुलिस वाला। और पुलिस को कैसे बुलाया जाता है? अर्जेंटली बुलाया जाता है, कि कोई भी केस हो जाता है तो आप कॉल करते हो कि अर्जेंटली इमरजेंसी, आप जल्दी आइए। तो एक तरह से कोप को रिलेट करेंगे पुलिस से, और पुलिस को अर्जेंटली बुलाया जाता है और उम्मीद की जाती है कि पुलिस जहाँ पर भी कोई घटना होती है वहाँ पर अर्जेंटली पहुँच जाए। तो अर्जेंटली को बना देंगे हम अर्जेंटीना। तो इस तरीके से देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को याद कर लिया। कोपा अमेरिका जहाँ पर भी दिखेगा, कोप को कॉल किया अर्जेंटली, तो वो बन गया अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है,
यूरो कप किसने जीता है? इटली ने। और यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। अब यूरो कप के अंदर ही ये गोल्डन बूट जीता इन्होंने। तो इनको याद करने की ट्रिक होगी हमारी, देखो यूरो को बनाते हैं हम, यूरो को रिलेट करेंगे हम केटली से। कैसे? अब देखिए यूरो के अंदर जो यू है, तो ये किस तरह के आकार का बना सकते हैं हम इसको? इस तरह से बना दो इसको, देखो ऐसे, ये केटली बन गई। केटली, यूरो के अंदर क्या है? केटली। केटली है, केटली को रिलेट करके हम बना देंगे इटली। केटली का बन गया इटली। तो यूरोप के अंदर जो है वो कौन है? केटली। और उस केटली का ट्रिक बन जाएगा इटली। तो यूरो कप जीता है इटली ने। अब इसके अंदर गोल्डन बूट जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। अब देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं ये। लेकिन इसमें, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो आपको मिलेगा ही, आप इसको याद भी कर लोगे। लेकिन हो सकता है कि एक दो महीने के बाद जब एग्ज़ाम में जाओ तो वहाँ पर आप मेसी का नाम भी वहाँ पर ऑप्शंस के अंदर देखो, और आप इन दोनों नामों को देखकर कंफ्यूज हो जाओ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी दोनों ही बहुत फेमस प्लेयर्स हैं, तो इसमें से यूरो कप किसको मिला होगा? तो देखिए जो फुटबॉल की अच्छी जानकारी रखते हैं वो तो आराम से इसको टिक कर देंगे। लेकिन जिनको फुटबॉल जो ज़्यादा नहीं देखते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इन दोनों में ही कन्फ्यूज़न हो जाएंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर में वो दोनों के नाम तो पढ़ते रहते हैं। तो इसमें हमें मेसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करोगे आप? कि जो मेसी है वो कौन सी कंट्री की तरफ से खेलता है? वो अर्जेंटीना की तरफ से खेलता है। जो अर्जेंटीना है वो क्या है? वो साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। दो अमेरिकन कॉन्टिनेंट दो हैं, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। तो यहाँ पर साउथ में अर्जेंटीना है और इधर यूरोप है आपका। तो यूरो कप जो होता है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में होता है, और जो कोपा अमेरिका है वो अमेरिकन कंट्रीज़ के बीच में होता है। तो यूरो कप के अंदर अमेरिकन कंट्री का तो कोई काम है नहीं। तो इस तरह से जो मेसी जो अर्जेंटीना से रिलेट करते हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि यूरो कप में कोई भी अमेरिकन कंट्री नहीं खेलती है, और जो मेसी है वो अर्जेंटीना से है, तो वो भी नहीं खेल पाएंगे। तो इस तरीके से ये तो खेले ही नहीं, तो इस तरह से इनको ये अवार्ड भी नहीं मिल सकता। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्तुगाल से हैं और ये एक यूरोपियन कंट्री है, और सबसे फेमस प्लेयर भी यही हैं, तो इस तरीके से हम इनको आसानी से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला वन, ये ब्रिटिश वाली जो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। इससे पहले ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स थी, वो जीती थी मैक्स वर्सैपन ने। लेकिन ये कौन सी है? ब्रिटिश। अब इसको याद रखेंगे हम ब्रिटिश से। ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज थे वो कैसी लाइफ जीते थे? बड़ी लग्जूरियस लाइफ जीते थे। तो लग्जूरियस लाइफ को हम रिलेट कर देंगे मिल्टन के थर्मस से, कि जिसके पास मिल्टन का थर्मस होगा वो बड़ा ही लग्जूरियस लाइफ जीने वाला होगा। तो लग्जूरियस लाइफ कौन जीते थे यहाँ पर? अंग्रेज। तो वो किस में पानी पीते थे? मिल्टन के थर्मस में पानी पीते थे। तो हम कह देते थे कि भाई बड़ी ही लग्जूरियस लाइफ है इसकी। तो इस तरीके से हम ब्रिटिश को रिलेट करके मिल्टन से याद रखेंगे लुइस हैमिल्टन। अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, 2032 के जो ओलंपिक्स हैं वो कहाँ खेले जाएंगे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। और इस नाम को कैसे याद रखेंगे हम? देखिए 2032 के ओलंपिक्स हैं ये, और 32 का मतलब क्या है? बत्तीसी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, बत्तीसी। और इस बत्तीसी पे क्या है? ब्रेसेस। यानी कि जो बत्तीसी हैं इस पे क्या चढ़ रखे हैं? ब्रेसेस। तो ब्रिस को याद कर लेंगे हम ब्रेसिस से, और 32 को याद कर लेंगे बत्तीसी से। यानी कि जो बत्तीसी है उस पर क्या चढ़ेंगे? ब्रेसिस। तो ब्रिस्बेन में 2032 के ओलंपिक्स खेले जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से ट्रिक्स के साथ
सभी प्रश्नों को याद कर लिया। लेकिन एग्जाम में सिर्फ ये वीडियो ही आपकी हेल्प नहीं करने वाला है, आपको इन सभी प्रश्नों के एमसीक्यूज भी सोल्व करने हैं। जब आप एमसीक्यू को सोल्व करोगे और ऑप्शंस में इन सभी नामों और क्वेश्चंस को देखोगे, तभी आपको ये ट्रिक्स रिमाइंड हो पाएंगी। अदरवाइज आप इनको भूल भी सकते हो और कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो जितना हो सकता है आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, हर मंथ में करनी है और कैटेगरी वाइज भी करनी है। और जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, उस टाइम जब ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो जो मैंने कराए हैं, तो आपको इन ट्रिक्स को अपने दिमाग में याद करना है कि इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के आंसर को रिलेट किया था, कौन सी इवेंट बनाई थी। तभी बार बार आप सोल्व करके इन ट्रिक्स को अच्छे से याद कर पाओ। अदरवाइज अकेला वीडियो एग्जाम में बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बार बार प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो जितने हो सकते हैं आपको एमसीक्यू सोल्व करने हैं, तभी आप इन ट्रिक्स को याद कर पाओ। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम और भी मज़ेदार ट्रिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।